गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 में आज हमारा टॉपिक है आज का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो क्या होता है, दृश्य प्रकाश जो होता है उसे हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं और ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है दृश्य प्रकाश। कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग होते हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। विबग्योर, बैंगनी को बोलते हैं वायलेट, नीला को बोलते हैं इंडिगो, आसमानी को ब्लू, हरा को ग्रीन, पीले को येलो, नारंगी को ऑरेंज और लाल को रेड। और किसी विधि द्वारा या किसी उपकरण द्वारा यदि हम दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर दें, हमें पता है कि श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, और किसी विधि या किसी उपकरण के द्वारा हम दृश्य प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दें, तो ये प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है, डिस्पर्सन। ऐसा कौन करता है? प्रिज्म, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित की जाती है। देखिए यहाँ पर एक प्रिज्म है, इस पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हुई और इस प्रिज्म में अपवर्तन की घटना हुई 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। और अपवर्तन की घटना होने के पश्चात ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग मैं एक बार फिर बता देता हूँ। बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। इसको याद करने का तरीका है बे, नी, आ, ह, पी, ना, ला। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंग्लिश में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना प्रदर्शित की जाती है, इसलिए प्रिज्म इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किया जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो 7 रंग हमें प्राप्त हो रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा हो रहा है? बैंगनी कलर। सबसे ज़्यादा विचलन कौन से कलर का हो रहा है? बैंगनी कलर का हो रहा है। देखो सबसे नीचे मुड़ गया, कितना ज़्यादा मुड़ा है। और सबसे कम विचलन हो रहा है लाल कलर का। ठीक है, यानी अगर हम विचलन कोण का मान ज्ञात करें तो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वी सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा, और लाल रंग के लिए जो विचलन कोण है डेल्टा आर वो सबसे कम हमें प्राप्त होगा। और इनका एक क्रम है, सबसे ज़्यादा बैंगनी, फिर इंडिगो, उससे कम, फिर उससे कम ब्लू, फिर उससे कम ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, तो ये हो गया विचलन कोण के रूप में। हमें पता है पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि प्रिज्म द्वारा जो न्यूनतम विचलन होता है, न्यूनतम विचलन, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू ए नीटा माइनस 1। डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण, मीन डेविएशन, मिनिमम डेविएशन जो है वो किसके बराबर होता है? ए नीटा माइनस 1। ए क्या है? प्रिज्म कोण है। नीटा क्या है? अपवर्तनांक है प्रिज्म का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर हम नीटा जो ले रहे हैं, ये नीटा यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर जो हम प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण ली और वो 7 रंगों में विभक्त हो गई, तो वो 7 रंगों के लिए जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होगा। 7 रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा, तभी तो उसका वर्ण विक्षेपण हो रहा है। अगर सेम होगा तो ये सबके लिए मिनिमम डेविएशन समान प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, अपवर्तनांक सबके लिए अलग अलग होगा, तभी तो हमें विचलन अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तभी तो वर्ण विक्षेपण हो रहा है, तभी तो 7 रंगों में विभाजित हो रही है, क्योंकि अपवर्तनांक का मान अलग अलग है। ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि यदि आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण आई लें और यहाँ पर हम न्यूनतम विचलन लें, तो ये ग्राफ हमें इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पर विचलन कोण लिया, यहाँ आपतन कोण लिया, ये विचलन कोण है। विचलन कोण का आपतन कोण के साथ ग्राफ देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो बिंदु है यहाँ पर हमें न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होता है।
ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण हमें प्राप्त होता है। ये प्रैक्टिकल भी है, प्रयोग है। आपतन कोण के साथ विचलन कोण के मान को हम उसमें देखते हैं, प्रिज्म का प्रयोग है जो, और उसके लिए हम न्यूनतम विचलन का कोण का मान ज्ञात करके हम आगे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गई प्रिज्म की बात। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश के जो सातों रंग हैं उनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, इसलिए न्यूनतम विचलन जो हमारा डेल्टा एम इक्वल टू ए नीटा माइनस 1 जो ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, विचलन कोण जो है अपवर्तनांक के समानुपाती है। विचलन कोण अपवर्तनांक के समानुपाती है, अर्थात जब विचलन कोण के लिए ये संबंध हमें प्राप्त हो रहा है तो अपवर्तनांक के लिए भी यही संबंध प्राप्त होगा कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, तो इसके लिए विचलन कोण ज़्यादा है तो अपवर्तनांक का भी यही संबंध हमें प्राप्त होगा, इस सूत्र से समानुपाती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हो गई विचलन कोण और अपवर्तनांक की। अब यदि हम दो परिभाषाएं आती हैं हमारे पास, एक तो है कोणीय विक्षेपण, एक परिभाषा आती है हमारे पास कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण। देखिए क्या होता है कि अधिकतम विचलन कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ये एक परास है, दृश्य प्रकाश की एक परास है। ठीक है, इसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्ण विक्षेपण हो रहा है किसका हो रहा है, बैंगनी कलर का हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कोण इसका है और सबसे कम रेड का है। तो अधिकतम विचलन कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, अधिकतम विचलन कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो कोणीय विक्षेपण थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी माइनस का डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर, बैंगनी के लिए और लाल के लिए। अधिकतम में से न्यूनतम को घटा देंगे तो जो बीच में परास प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगा, कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, अब एक और परिभाषा आती है विक्षेपण क्षमता। देखिए, ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी ये परिभाषाएं पूछ लेता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पर्सन पावर, डिस्पर्सन पावर, और इसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओमेगा किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। क्या होती है ओमेगा, कोणीय विक्षेपण अपॉन माध्य विचलन, ये इसका सूत्र है। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा कोणीय विक्षेपण तथा कोणीय विक्षेपण तथा माध्य विचलन का अनुपात, माध्य विचलन का अनुपात, माध्य विचलन का अनुपात विक्षेपण क्षमता कहलाता है। विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक है, देखिए कोणीय विक्षेपण कितना है, थीटा। माध्य विचलन, माध्य विचलन देखो, इनमें से बीच में जो ये 7 कलर हैं, इनमें से बीच का कलर माना जाता है येलो, यानी जो येलो यानी पीले कलर की जो रेंज है वो लगभग इस दृश्य परास के मध्य में मानी जाती है। तो उसके विचलन को हम क्या मान लेते हैं, मध्य की वजह से माध्य विचलन। तो यहाँ पर माध्य विचलन किसका हो गया, पीले कलर का। और थीटा कितना है, वो रहा कोणीय विक्षेपण।
डेल v माइनस का डेल r अपॉन डेल y। तो आपसे कोई परिभाषा पूछे विक्षेपण क्षमता की तो क्या देंगे हम, क्या सूत्र लिखेंगे उसका, ओमेगा इज इक्वल टू डेल v माइनस का डेल r अपॉन डेल y, कोणीय विक्षेपण अपॉन माध्य विचलन। ठीक है, ये सूत्र इसका बनता है। अब हम जानते हैं कि जो विचलन कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, डेल इज इक्वल टू ए नीटा माइनस वन। ये सूत्र हमने देखा था पिछले टॉपिक में, डेल इज इक्वल टू ए नीटा माइनस वन। अब देखिए, अगर हम इसको बैंगनी कलर के लिए लें, ठीक है, तो डेल वी किसके बराबर होगा, ए नीटा वी माइनस वन। अगर रेड कलर के लिए लें, डेल आर ए नीटा आर माइनस वन। और अगर येलो कलर के लिए लें, डेल वाई ए नीटा वाई माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे मान डेल वी डेल आर डेल वाई के हम ओमेगा के अंदर रख देते हैं, तो ओमेगा में कितना मिलता है, देखिए डेल वी का मान हो गया ए नीटा वी माइनस वन माइनस डेल आर का ए नीटा आर माइनस वन अपॉन ए नीटा वाई माइनस वन। तीनों के मान रख दिए, इसको खोलिए ऊपर, अंदर गुणा करिए, ए नीटा वी माइनस का ए नीटा आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए अपॉन ए नीटा वाई माइनस वन। ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर कॉमन आ गया, ए को कॉमन ले लिया, नीटा वी माइनस नीटा आर और नीचे आ गया ए नीटा वाई माइनस वन ओमेगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा कितना बचेगा, नीटा वी माइनस का नीटा आर अपॉन नीटा वाई माइनस वन। देखिए ये नया सूत्र प्राप्त हो गया हमें वर्ण विक्षेपण क्षमता का। एक सूत्र तो ये था विचलन कोण के रूप में डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, और दूसरा सूत्र क्या है, नीटा वी माइनस नीटा आर अपॉन नीटा वाई माइनस वन। दो सूत्र हमें दे रखे हैं। अपवर्तनांक दे रखे हैं तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और विचलन कोण दे रखे हैं तो वो वाला सूत्र लगाएंगे। तो इन दोनों सूत्रों से हम विक्षेपण क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आंतरिक प्रश्न भी बनता है। धन्यवाद।